बेटी, तुम सदा ही जो तुम्हारे पति कहे वही कार्य करना, पति सेवा को ऐसे करना। अब कहीं आप अपने घर जाते ही और अपने सोफे पे जाकर बैठ जाओ और अपनी पत्नी से कहो कि अरे जल्दी से आरती का थाल लेकर आओ और हम तो देवता बन गए हैं, हमारी पूजा करो। ऐसा मत करना। दोनों को एक समान ही सम्मान देना है। आपको अपनी पत्नी का सम्मान करना है, आपकी पत्नी आपका सम्मान करेगी। अनुसुईया माँ ने माता जानकी को नारी धर्म का उपदेश दिया। अब जानकी जी अनुसुईया माँ को प्रणाम करती है और अब अनुसुईया माँ ने माता जानकी को ऐसे वस्त्र दिए जो कभी मैले ना होते हो, ऐसे आभूषण और वस्त्र दिए। अब जानकी जी उन आभूषण और वस्त्रों को लेकर आगे चलती है। भगवान एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वह ऋषि दिखाते हैं कि देखिए प्रभु, इन राक्षसों ने हमारे ऋषियों को खाकर ये हड्डी फेंकी हुई है। तुरंत भगवान उन्हें वचन दे देते हैं, कहते हैं कि मैं जब तक इस सृष्टि से राक्षसों को खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं। जैसे ही ऋषि ने इतना सुना, ऋषि तो प्रसन्न हो गए। अब भगवान आगे चलते हैं, कहते हैं कि प्रभु तो प्रतीक्षा से मिलते हैं, परीक्षा से नहीं मिलते। भगवान आगे जाते हैं सरभंग ऋषि के आश्रम में। जैसे ही प्रभु जाते हैं, इनकी तो अखंड समाधि लगी हुई थी। भगवान जगाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे ही सरभंग ऋषि जागे तो तुरंत भगवान को प्रणाम कर दिया। प्रभु को प्रणाम करते ही, प्रभु से मिलते ही इन्होंने अपने चरण के अंगूठे से अग्नि को ऐसी अग्नि की आकाश को स्पर्श कर रही है और सरभंग ऋषि ने अपने शरीर को भस्म कर लिया। मानस में दो ऐसे अनोखे पात्र हैं जिन्होंने अपने शरीर को भस्म किया है। एक है सती माता जो प्रभु की परीक्षा लेने चली गई। तो इन्होंने